पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खीरी से सीधी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया भारत है, छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं, जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार खीरी जिले के पलिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शारदा नदी की बाढ़ से खीरी जिले के क्षेत्र को बचाने के लिए 22 करोड़ की लागत से चल रही ड्रेजिंग व चैनलाइजेशन की परियोजना का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पलिया पहुंचे थे। यहां निरीक्षण के बाद आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद और अराजकता के लिए जगह नहीं है। भारत सरकार का सेवा और सुशासन का मॉडल विकास और सुरक्षा पर आधारित है। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सब माफिया दंगा से मुक्त गढ़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अब हम बाढ़ के साथ स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है। और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है। यानी अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है। धन धान्य से हमारा घर और परिवार परिपूर्ण हो,
फसल आने की खुशी में हर परिवार में कितनी खुशी होती है, यह इस बार भी देखने को मिला है। मैंने देखा अन्नदाता किसानों में, जब पिछली बार मैं आया था पीएलए प्लांट और गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के छोटी काशी में अमनगिरी के आमंत्रण पे मैं आया था। भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, काशी की तर्ज पर छोटी काशी में भी अब एक कॉरिडोर बनकर के बाबा गोला गोकर्णनाथ का पावन पर्यटन स्थल के रूप में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कार्य होगा।